हेलो दोस्तों, मैं रवि सर। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में जो क्वेश्चन दिया मैंने आपको वो 4 नंबर तक दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जैसे हम लोग 5 में देखते हैं। कह रहा एक झंडे के लट्ठे के पास से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है और यदि पीएबी बराबर कोण पीएबी का जो मान है 60 अंश है तो झंडे की ऊंचाई याद कीजिए। मतलब देखो झंडा मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये आपको कौन सा है 5 मान लेते हैं झंडा है आपका। तो झंडा तो ऊपर लगा होता है, नीचे डंडा होता है बांस का। तो लट्ठे के पास से 50 मीटर की दूरी है, मतलब ये जो पाद का दूरी है वो कितना है 50 मीटर है। कह रहा झंडे की ऊंचाई निकालना है आपको, ये निकालना है। जबकि कह रहा है पीएबी 60 अंश है, मतलब ये जो मान दिया है वो कितना दिया है आपको 60 अंश दिया है। इसको ए दे देते हैं, इसको पी दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखो रिलेशन का है बनना है, लंब बटे आधार का बनना है। तो हम लोग tan लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा tan 60 अंश बराबर लंब का मान है h, आधार का मान है 50। tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है h बटे 50। तो h का मान आ जाएगा आपका 50 √3 मीटर। यही आपका आंसर है। आपकी जैसा क्वेश्चन नंबर आपको बताने जा रहे हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी के देखने पर एक नाव का जो पहाड़ी की ओर जा रही है अनुमान कोण 30 अंश का है और 4 मिनट बाद उसका अनुमान कोण 60 अंश हो जाता है, तो उसी किनारे तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा। मान लेते हैं कि ये यहाँ पे कोई पहाड़ी है, ये नदी यहाँ पे बह रही है, ऐसे पानी यानी यहाँ पे कहीं है। ठीक है, तो यहाँ से जब वो नाव निकलती है इधर की ओर तो 4 मिनट पश्चात वो यहाँ पर पहुंच जाती है। तब इनका लिए पहले 30 अंश बना रही थी, और जब ये 4 मिनट यहाँ पर पहुंच जाती है तो इसको 60 अंश बना देती है। वो कितना बना देती है 60 अंश बना देती है। तो कह रहा है अवनमन कोण है, मतलब इधर से ये बना रहा है आपका। ठीक है, तो कह रहा किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, मतलब हमें यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इसको x मान लेते हैं, तो टोटल आपकी हो जाएगी 4 + x। इसको आप मान लो h, नाम दे दो a b c और d। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे 30 लेंगे। तो जब tan 30 लेंगे तो क्या होगा, इसके सामने लंब h हो जाएगा और आधार टोटल क्या हो जाएगा 4 + tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 h/4 तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका करते हैं तो ये आ जाएगा 4 + x = √3h। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से tan 60 लेंगे। तो जब आप tan 60 लेंगे तो इसके सामने ये क्या हो जाएगी लंब और आधार क्या हो जाएगा आपका x, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 तो h/x। तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा h बराबर √3x। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां पर आपका समीकरण 1 में h लिखा है वहां पे लिख दो √3x। तो ये आ जाएगा 4 + x = √3 × √3x। तो ये आ जाएगा 4 + x बराबर 3x। तो 4